नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम यानी 10वीं परीक्षा का जो टाइम टेबल आपका जारी हो चुका है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और थोड़ा सा आपको रणनीति के बारे में इसमें हम बताएंगे किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो हम बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और यहाँ पर आप देखेंगे माध्यमिक के अलावा इसमें माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका जो संस्कृत वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रवेशिका होती है। तो पूरा इसमें टाइम टेबल रहेगा हमारा। सबसे पहले हम समय की बात करें तो समय आपका 8:30 बजे से 11:45 बजे का समय रहेगा। इसमें एग्जाम का समय है ये, ठीक है, 8:30 बजे और 11:45 बजे। अब 8:30 का मतलब है कि आप अपने सेंटर पर जब पहले दिन जाओगे तो आप 1 घंटे पहले पहुंचना कम से कम, क्योंकि वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आप तभी आप ये कर पाओगे जब 1 घंटे पहले पहुंचोगे। और आप लेट जाते हैं मान लो पहले दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप 1 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। जो भी वहां पर फॉर्मेलिटीज होती है वो हो जाएंगी। अगले दिन तो आप अपने हिसाब से 10, 15, 20 मिनट पहले जा सकते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से आप देख लेंगे। ये आपको इस तरीका से फिक्स करना है, ठीक है ना। और इसमें जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रणनीति बनानी है, तैयारी का आपको टाइम टेबल आपको फिक्स करना है और अपना जो समय जहां खराब होता है वहां से अपने समय को बचाते हुए अपनी तैयारी में उसको लगाना है। और बिल्कुल भी आपको अब मटरगस्ती और इधर उधर की जो बदमाशी आप कर रहे हैं इतने दिन से वो नहीं करनी है। बिल्कुल सीरियस होकर के आपको तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। 1 आध महीने की बात है, उसके बाद में मौज मस्ती तो चलती रहेंगी, जिंदगी है ये तो चलती रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल में जो आपके लिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी पढ़ाई है और उसमें एग्जाम आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए एक एक को हम बताएं सब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है आपकी 7 मार्च से। 7 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर रहेगा बच्चों। तो 7 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है, तो अंग्रेजी की तैयारी आपको सबसे पहले पेपर देना है, तो उसको सबसे पहले के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपका जो टाइम टेबल बनाओगे आप अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल, किस तरह से आपको घर पर पढ़ाई करनी है वो टाइम टेबल आप उसी हिसाब से बनाएं कि सबसे पहले आपको अंग्रेजी का पेपर देना है, तो थोड़ा सा अंग्रेजी आप पहले प्रायोरिटी में रखेंगे। उसके बाद में आप बाकी सब्जेक्ट को उसी हिसाब से आप सेट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि भाई आपकी कमजोरी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और जो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार हो चुका है पहले से ही, उसमें थोड़ा सा कम समय देना है। और जो कमजोर चल रहा है सब्जेक्ट उसमें आपको ज़्यादा समय देते हुए अपनी तैयारी को आपको बरकरार रखना है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 8 मार्च को महाशिवरात्रि का अवकाश रहेगा। इसके बाद में 9 मार्च का फिर अंतराल रहेगा। उसके बाद में 10 मार्च का आपका रविवार का अवकाश है और 11 मार्च का फिर आपका अवकाश है। तो यहाँ देखेंगे आप 7 मार्च को पेपर है, 7 मार्च के बाद में सीधा आपका पेपर 12 मार्च को है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। 12 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है बच्चों। अब हिंदी का पेपर है, देखो आपको कितना सारा गैप मिल गया है। तो यहां पर आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो इस बीच में। तो इस बीच में जो आपको समय मिल रहा है अंग्रेजी का पेपर देने के बाद में, पेपर दे लिया आपने, उसके बाद में आप पेपर के बारे में ज्यादा ना सोचें। पेपर देने के बाद में आप 7 मार्च से ही हिंदी के लिए तैयारी में जुट जाएं। हिंदी की तैयारी आप चालू कर दें और पूरा रिवीजन आपको करना है अच्छे से। पुराने पेपर आपको देखने हैं, डेस्क वर्क से आपको तैयारी करनी है। बस ये आपको 4-5 दिन का जो समय मिल रहा है इसमें बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में 13 मार्च का फिर अंतराल रहेगा, 14 मार्च का फिर अंतराल है, 15 मार्च का फिर अंतराल है। तो यहाँ पर आपको फिर 3 दिन का समय मिल रहा है और फिर आपको 16 मार्च का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपको खूब सारा अंतराल मिल रहा है, खूब सारा समय मिल रहा है। आराम से इस सामाजिक विज्ञान की किताब को पढ़ सकते हो, आराम से इसका आप रिवीजन कर सकते हो। आपने जो नोट्स बनाए उनको तैयार आप एक बार रिवीजन में कर सकते हो। प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका दोहरान करें, फेरें उनको बार बार और डेस्क वर्क देखें, ठीक है। पुराने पेपर के हिसाब से आप थोड़ा सा देखते हुए चलें। इसके बाद में आप देखेंगे 17 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा, 18 मार्च को फिर अंतराल है, 19 मार्च को फिर आपकी छुट्टी है। फिर आपकी 20 मार्च का पेपर है विज्ञान का, 20 मार्च को विज्ञान है। यहां भी आपको काफी सारा गैप है, तो यहां इस गैप के अंदर आपको खूब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो यहां केवल ये ना सोचें यार गैप में तो खूब पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले से आप तैयारी करके रखें, पूरा कोर्स आपका पहले से ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी मार्च की बात है तो फरवरी में आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए आपके स्तर से कंप्लीट। पूरा का पूरा रिवीजन आपने अच्छे से पूरा कर रखा है, तो फिर आप देखो बहुत अच्छे से आप पेपर दे पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और पेपर आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 21 मार्च का आपका अंतराल रहेगा और 22 मार्च का आपका पेपर रहेगा। इसमें देखो ऑटोमोटिव है, सौंदर्य, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी वाला, इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं इनसे रिलेटेड जो व्यावसायिक शिक्षा वाले हैं ना उनसे रिलेटेड है ये। तो जो भी आपका विषय है उसकी आप तैयारी रखें, क्योंकि ये आपका वोकेशनल वाला भी आपका पेपर होना है, ठीक है ना। इसके बाद में 23 मार्च का आपका, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आगे आप देखेंगे 23
23 मार्च को यहां पर संस्कृत का पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र। अब ये प्रवेशिका वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर होगा, ठीक है। जो सामान्य संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हैं, सामान्य स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनका ये पेपर नहीं है। ये पेपर प्रवेशिका पढ़ने वाले जो संस्कृत स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर है ये, ठीक है। तो ये आप उनका पेपर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 24 तारीख की होली है, ये छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 25 की आपकी दुलंडी रहेगी और उसके बाद में 26 का आपका अवकाश रहेगा। इसके बाद में गणित का पेपर रहेगा, ये सबका रहेगा गणित का पेपर। तो यहाँ पर देखिए गणित के लिए आपको काफ़ी सारा समय मिल रहा है, इसलिए मित्रों हम कहना चाहेंगे कि जो भी आपका समय यहाँ पर गैप आपको मिल रहा है, हालांकि होली और धुलंडी का समय है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचना है या इसमें आपके समय को खराब नहीं करना है। थोड़ा बहुत आप समय बस दीजिए, आधा पौने 1 घंटे। उसके बाद में सारा का सारा समय आपको अपनी पढ़ाई पर लगाना है मित्रों। ये जीवन है, चलता रहेगा, लेकिन 10वीं क्लास काफ़ी मायने रखती है दोस्तों। ये एक प्रकार की हमारी नींव मान लो इसको। आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। जब आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, अच्छा आपका इसमें प्रदर्शन होगा, तो आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा आगे के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आगे पूरा सब कुछ निर्भर इसी पर करता है, इसलिए आपको समय यहां पर नहीं खराब करते हुए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गणित का पेपर। इसके बाद में आपके 28 मार्च का अवकाश रहेगा, 29 मार्च गुड फ्राइडे का अवकाश रहेगा और 30 मार्च का यहाँ पर हमारा लास्ट पेपर होगा संस्कृत भाषा का, ठीक है। संस्कृत भाषा का यहाँ पर जो जनरल के स्टूडेंट हैं, जो सामान्य विद्यार्थी हैं, उनका पेपर यहाँ होगा तृतीय भाषा का, कोड नंबर 71। और इसके अलावा यदि किसी के पास उर्दू है तो उर्दू का पेपर रहेगा इसी दिन। गुजराती है किसी के पास हिंदी है तृतीय भाषा के रूप में। हो सकता है किसी ने तृतीय भाषा के रूप में उर्दू ले रखी है, किसी ने गुजराती ले रखी है, किसी ने सिंधी ले रखी है, किसी ने पंजाबी ले रखी है, तो इनका पेपर होगा। इसके अलावा जो प्रवेशिका के विद्यार्थी हैं उनका यहाँ पर संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, क्योंकि पहला प्रश्न पत्र तो 23 मार्च को हो चुका। अब दूसरा जो भाग रहेगा, दूसरा प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होते हैं संस्कृत के प्रवेशिका वाले बच्चों के जो संस्कृत से पढ़ाई कर रहे हैं उनके, ठीक है ना। और जो जनरल में तो एक ही पेपर रहेगा आपका। तो इस तरीका से आपका यहाँ 30 मार्च को कंप्लीट हमारा ये पूरा का पूरा पेपरों का ये क्रम जो है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरीका से मित्रों आपको इसको ध्यान रखना है। रणनीति जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से आपको तैयार रखनी है। कुल मिलाकर के आपको स्मार्ट तैयारी करनी है, समय को खराब नहीं करना है। कहते हैं कि समय की बहती धारा है, समय ने किसे नहीं हारा है, समय पर जो चूका इंसान हमेशा वो ही हारा है, हमेशा वो ही हारा है। इसलिए दोस्तों यदि आप समय पर चूक गए तो आप हार जाओगे, और हारना कौन चाहता है यार। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको परेशानी हो आगे जाकर के आप हार जाओ। इसलिए आपको 1-2 महीने का जो समय आपके पास है इसको आपको अच्छे से उपयोग में लेना है और बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीका से, सिस्टमेटिक तरीका से, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल समय को खराब नहीं करना है दोस्तों, ठीक है मित्रों। तो इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इसमें कोई भी अपडेट, कोई भी संशोधन, कुछ भी परिवर्तन होता है तो चैनल पर आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। यदि आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर संस्कृत का संपूर्ण कोर्स आपको फ्री मिलता है। यहां पर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसे संधि क्लास पढ़नी है तो संधि क्लास देख सकते हैं, समास पढ़ना है तो समास देख सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझना है वो कुछ भी आप यहां से पढ़ करके अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं मित्रों। सबके लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।